अस्सलाम वालेकुम जनाब, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਿਸਮ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ। ਮਸਨੂਈ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ। ਤਾਕਤ ਅਦਵਿਆਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਕਤ ਅਦਵਿਆਤ ਖਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤ बढ़ाने वाली दवाइयां बनानी शुरू कीतियां वो नहीं हैगियां सी। लोगों की ताकत ज़्यादा सी, तलवार नाल लड़ते सी, डांग नाल लड़ते सी, नेज़ाबाजी करते सी, गुड़सवारी करते सी। वो किस तरह करते सी? वो किहड़े विटामिन ते किहड़े मल्टीविटामिन खांदे सी ते किहड़े यूरोप दियां या अमरीका की बनी कोई दवाई खांदे सी? वो नहीं खांदे सी। वही चीज़ खांदे सी अल्लाह ने साढ़े ते इनाम कीते हैं और कुदरती बनिया चीज़ां। असल ताकत वही हुंदी है। वो ताकत साढ़े किस तरह आनी है? अज बड़ी वीडियो बड़ी अहम आ तो ये मेरी वीडियो ना तो अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करो ताकि वो तो इस्तेफादा करन। जिहड़ियां ना जमाने के हिसाब नाल मेडिसिन बनाई जाती है वो तो बच के वो कुदरती बनाई हुई चीज़ां मौसम के लिहाज नाल ये चीज़ां बनदियां वो बंदे नूं सूट करदियां सेहत लई। ते अज मैं तुहानूं दसांगा कि ताकत दवाइयां खाण नाल नहीं आती, ताकत आती आ अल्लाह दी बनी हुई चीज़ां खाण नाल। ये खाणियां किस तरह आ? हुण फी जमाना हालात ये हैं कि लोग टेंशन बड़े हैं। अगर खाना खाने तेज़ तेज़, पानी पीने तेज़ तेज़, दो बहुत बड़ी गलतियां है। तेज़ पानी पीना ते तेज़ तेज़ खाना खाना। तुसीं कुछ भी खांदे हो ना उन्होंने बिल्कुल चबा के खाओ, आस्ता आस्ता खाओ, सुकून ना खाओ। नंबर 2, जो साढ़े सामने खाना आता ना ये साड़ा मेदा एक एंजाइम पैदा करता, वो जिस किस्म का खाना होवे उहदे एंजाइम पैदा कर दिंदा। नंबर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲਾਈਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੁਆਬ ਦਹਨ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਐਂਟੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ, ਇਹ ਅਲਕਲੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤਜ਼ਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਇਹ ख़त्म ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਲੁਆਬ ਦਹਨ। ਆਸਤਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੁਕਮਾ ਛੋਟਾ ਪਾਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁਆਬ ਦਹਨ ਸਾਡੇ ਖਾਣੇ 'ਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। तो फिर जो पानी पीने, कोई लिक्विड चीज़ पीने, मशरूब पीने, दुध पीने, पानी पीने, वो भी घटाघट पी जाने, 2-3 साह च ना पी के ख़त्म नहीं। सानू ये भी ना आस्ता आस्ता पीना, आस्ता आस्ता, ताकि पानी में भी साडा लाभे दहन ज़्यादा तो ज़्यादा मिले। ये अलकली का है ना निज़ाम है, तजाबी नूं ख़त्म करता। ये सारी अलकली है साडे जिसम च, ताकि असीं कोई चीज़ ऐसी मूँह च पा लईए ये तजाबी नाल भरपूर होवे, लाभे दहन मिले, वो ना साइड इफेक्ट वो ख़त्म करते जान। ये जो असी खाना तेज़ तेज़ खाने फिर की होंदा, आस्ता खाने फिर की होंदा। आस्ता खाने नाल लाभे दहन मिलता, वो जल्दी हजम हो जाता। जो असी तेज़ तेज़ खाने वो साड़ियाँ ना यानी कि असी फर्ज रोटी मूँह च पाई वो 5-6 बारी बरीक की थोड़ी जी नरम हुई, अगर नरम नहीं ना हुई नाल पानी का घुट भरते हैं चल अंदर, वो फायदा कोई नहीं, रोटी पई रही है। फिर कहने सानू गैस बन गई। ये फी जमाना गैस दी दवाइयां ते मेदे दवाइयां ना बहुत विक रही। अगर असी मेरी गल्लां तुसीं अमल कर लोगे ਤੁਹਾਨੂੰ कोई गैस की दवाई लैन की लोड़ नहीं रहेगी। तुसीं खाना बिल्कुल आस्ता खाओ, चबा के खाओ, तहम्मुल ना खाओ। तो जिहड़ा खाना यानी कि जो मूँह च तुसीं बिल्कुल बरीक कर लोगे उस तो बाद जो तुसीं निकलोगे ना वो बिल्कुल पानी बनया होएगा, लाभे दहन ज़्यादा तो ज़्यादा मिक्स होया होएगा, सानू खाना हजम हो जाएगा। पानी भी असीं बिल्कुल आस्ता आस्ता पीओ। लिक्विड कोई चीज़ पीने, दुध पीने, पानी पीने, मशरूब पीने, उन्होंने बिल्कुल आस्ता आस्ता कोशिश करो ज़्यादा तो ज़्यादा घुट भरो पानी दे। अल्लाह ने साढ़े ते इनाम किए ना जड़ी बूटी शक्ल च, ये फलों के पौधे आ, बाकी जड़ी बूटियां हैगियां, ये साढ़े ते अल्लाह ने साढ़े पैदा होने तो पहले ही इनाम कर दिते। हर इलाके के हिसाब नाल अल्लाह ने यह चीज़ पैदा कर दी। साढ़े जिवें जैतून पैदा नहीं किया, साढ़े सरसों पैदा कर दी। साढ़े पहाड़ी इलाकों च लोग अल्लाह ने सेब, नाशपाती, यह खुबानी, आलू बुखारा पैदा किया। साढ़े इलाके च उन्होंने अंब पैदा कर दिते, अल्लाह ने किन्नों कर दिते, ते अमरूद कर दिते, बेर कर दिते। हर जमाने के हिसाब नाल अल्लाह ने ताकत वाली चीज़ां उन्होंने इलाकों पहले ही देतियां भी लो तुसीं आ खाणियां। ये कभी नहीं होया कि सेब होंदे आ पहाड़ी इलाकों असीं मैदानी इलाकों सेब ला लीए वो सानूं प्रवाह देणगे, कोई फसल नहीं देण कदे भी। ये भी नहीं होया कि अमरूद उधर ला लो अमरूद उधर प्रवाह करनगे, नहीं। अल्लाह ने हर इलाके के लई लोगों लई उन्हां दी पैदाइश तो पहले ही रख दिता कि जनाब तुसीं आ खाना कि तुसीं सेहतमंद रहोगे, ये थोड़ा जिहा अरसा गुजारोगे तो मेरे को आ जाओगे,
इंशाल्लाह जन्नत जाओगे उत्थे फिर अल्लाह दियां लहरां बहरां। लिहाजा मेरी गल्लां करन दा मकसद ये आ कि जे साडे इलाका ही फल आ ना, अल्लाह ने साडे ते इनाम कीते कुदरती सब्जियां आ, दालां आ, ये असल ताकत ये आ। हुण रह गई असीं दुद्ध पींदे आ, दुद्ध किस तरह पीना? दुद्ध नूं कोशिश करनी है कि नबी पाक ने फरमाया कि दुद्ध हमेशा तुसीं रात नूं सौण लगे पिओ। वो भी ना डगा घट नहीं पीना, मूँह लाया पी गए, आस्ता आस्ता पिओ। जिन्ने एक गिलास के ज़्यादा घुट कर सकते हैं ना दुद्ध इस तरह खत्म करो, सिर रात में सौण लगे पीना। लेकिन उस पहले गल ये भी है खाना चबा के खाना। कुछ भी खाओ तुसीं, चावल खाओ, दाल खाओ, रोटी खाओ, ये बिल्कुल चबा के खाना आ। साड़ी जड़ी बूटियां ना, जड़ी बूटियां हर इलाके की जड़ी बूटी ने अल्लाह ने जड़ी बूटियां साड़ी शिफा रख दी आ। जी अपने इलाके पैदा होंदियां असीं अगर इस्तेमाल करांगे ना सानू कोई बीमारी नहीं लगेगी। हाँ, अल्लाह दी बनाईयां हुई चीज़ां ये सानू कुदरत ने इनाम कीतियां साडे ते, असीं ओहदी कोई मेहनत नहीं की। से अल्लाह ने मखलूक बनाई, मखलूक का इनाम कर दिता कि तुसीं आ खाना, हर इलाके के हिसाब नाल चीज़ां पैदा कर दित्तियां। हुण रह गई गल कि साडे च ना असाबी कमज़ोरी, ज़हनी कमज़ोरी, निगाह दी कमज़ोरी, चेहरे के बुढ़ापे के असार हर बंदे ते 40 साल तो बाद आने शुरू हो जाते हैं। वजह जबकि दीगर दूसरे इलाकों के लोग वो 100 साल जिंदा रहते हैं, वो चेहरे ते चूरियां भी नहीं पैंदियां, बंदे चौको चबंद रहते हैं आखिरी उम्र तक। कहते हैं बाबा मरबेओं आया सी, बस बैठा थोड़ी देर तो 2-3 दिन बीमार होया फौत हो गया। हुण की हुंदा 40-45 साल 50 साल तक काम भी कुछ नहीं करते, बस ही सुबह उठिया तो मस्जिद गया, वापस आया तो हार्ट अटैक हो गया। ये पहले क्यों नहीं होंदे सी? इसकी वजह यह बनी कि असी ताकत बढ़ाने लई, अपने आप को फिट रखने लई मसनूई खुराक का सहारा लिया, जिहदी वजह नाल असी साडे ते जो मसनूई खुराक खांदे आ अगर कुछ फायदा करदी आ तो बाकी साडे जिहड़े हैगे ना उज़व उन्हें नुकसान भी दिंदी आ। ये हुण जिहड़ी असल गल टॉपिक ते मैं आना चाहना सुन लो कि असी सेहतमंद रहने लई हर इलाके की पैदा की हुई चीज़ खानी आ, सब्जियां खानियां, फल खाने आ ते दुध इस्तेमाल करना खुराक च। ये गल याद रखियो कि हर बंदा दुध लाजमी इस्तेमाल करे, लेकिन थोड़ा फिर टुर के खालस दुध ले लवे। दुध काहदा इस्तेमाल करना? वो बेफिक्र हो गए दुध लवे ऊँटनी का, गो के कई इलाके दुध नहीं मिलता, लेकिन कोशिश कर लवे नहीं मिले ऊँटनी का, बकरी का ले लवे। इंतहाई सस्ता होंदा, वो लोग नूं इस्तेमाल नहीं करते। ਜਿਹੜੇ इस्तेमाल भी करते हैं ना वो भी ना दूजी दुध मिला के देने भी लै जाओ, कि दुध बकरी का लोग नहीं लेंदे। लेकिन तुसीं जो दुध छड्या बकरी का, आपको बकरी सी ना जमजम सी, आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने हमेशा दुध का तनावल फरमाया, हमेशा दुध पीता अपनी खास बकरी का। दुध पियो ऊँटनी का, अगर नहीं लभदा लो बकरी का, अगर बकरी का नहीं लभदा फिर ले लो गाय का। जी चरदी आ पिंडां थावां च जगह जगह लोगों ने माल बनाया, वो चार के लैके आने आ। एक गल होर बड़ी हिकमत की गल आ कि बकरी सिर्फ एक सप नहीं खाती। ये गल याद रखियो, सुन लो, बाकी अपने भैणों भाइयों को गल पहुँचा दिओ कि दुध बकरी की अहमियत की आ कि बकरी खाती है जड़ी बूटी, जड़ी बूटी विचों सिर्फ एक सप नहीं खाती, तो बाकी अक, निम, दरेक हर जड़ी बूटी खा जाती है। जो जड़ी बूटी इस्तेमाल करती है वह असर ला महला तौर पर वो दुध च आंदा, वो दुध नूं असीं यानी कि इस्तेमाल करते हैं तो साढ़े जिस्म च कुब्ज़े मुदाफत पैदा होती है। जी गाय आ चरने वाली, वो एक अक नहीं खाती, एक सप नहीं खाती, लिहाजा बाकी हर जड़ी बूटी खाती है वो। लिहाजा वो गाय च भी, वो दुध च भी गाय दे च अल्लाह ने एक खास चीज़ां रख दित्तियां जी साडी सेहत लई इंतहाई जरूरी आ। और सानू जी जड़ी बूटियां खाते हैं ना जानवर, वो तो अपनी खुराक तहत खा लेंदे आ, सानू हजा बहुत 100 जड़ी बूटियां का पता भी नहीं कि साढ़े लिए किहड़े फायदे करदियां। खुदरों पौधे असीं गिणदे आ उन्होंने, लेकिन लोगों को हजे तहकीक नहीं हुई इन्ने तक हुई कि बूटी की करती है। लेकिन असीं वो बूटियां इससे ही इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो तहकीक होएगी तो लोग कर लेंगे। लेकिन फी जमाना या साडा जमाना जा रहा ये असीं और सानू बिल्कुल नहीं पता। लेकिन वो बकरी जो खाती है नहीं छड्डदी कोई चीज़, वो अक तक खा जाती है। अक एक जहरीला पौधा होंदा, लेकिन वो हिकम के तहत जो बकरी खाती है उन्होंने दुध बनता, वो तरियाक बन जाता। गाय भी इस तरह ही हर जड़ी बूटी खा जाती है जी असीं वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, सानू अफादी का नहीं पता। लेकिन जड़ी बूटी खाती चरदी है, बाहर मैदानों च फिरदी है, खेतों च फिरदी है, जंगल च फिरदी है। जी हर जड़ी बूटी जो सानू उसका फायदा होंदा वो खा जाती है, उत्थे दुध बनता, दुध इस्तेमाल करते हैं, सानू फिर इंशाअल्लाह बीमारी नहीं आती। एक मेरियां गल्लां ते अमल करो। ये नंबर 2 ये जो है ना मेरियां गल्लां अपने यारां दोस्तां दस दो, शेयर कर दो, एक सदका जारिया ताकि वो तो इस्फादा हासिल कर सकन। फी जमाना जो हालात जा रहे हैं, हर बंदे नूं हार्ट अटैक हो रहा, किसी दी झुर्रियां पै गई, चेहरे ते काले स्पाट बन गए हैं, अखां दे आस पास हल्के बनी जा रहे हैं,
ਸਿਹਤ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਛੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇਜਤਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੀਦੀਅਤ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਰੁਝਾਨ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਤਵਾਨਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਨਾ ਹਲਕਾ ਅਹਿਬਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖੁਰਾਕ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम।